घर का जो सुकून होती है, एक शौहर की बीवी और बच्चों की माँ, उसका साया छिन चुका है। वो मैं बता नहीं सकता। अल्लाह पाक सब्र दे आपको। क्यों रो रही हो? मम्मा की याद आ रही है। मम्मा स्कूल छोड़ के भी आती थी, लेके भी आती थी। मेरी मम्मा का इंसाफ चाहिए हम सात बहन भाइयों को। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अली बलोच। मेरे साथ जो फैमिली देख रहे हैं आप नाज़रीन, ये बहुत ही गमज़दा है और बहुत ही अफसरदा है, क्योंकि इनके घर की जो रौनक होती है ना, और जो जन्नत होती है, घर का जो सुकून होती है, एक शौहर की बीवी और बच्चों की माँ, उसका साया छिन चुका है। उसको बेदर्दी से कत्ल कर दिया है, और कत्ल करने वाले भी कौन है? अपने ही रिश्तेदार। उन्होंने इनकी बीवी और इन बच्चों की माँ को बेदर्दी से कत्ल कर दिया, और अभी वो पुलिस की हिरासत में है। और इंसाफ की अपील के लिए आज मेरे पास ये मौजूद है। इनकी आंखों में जो गम है आप देख सकते हैं, और इन बच्चों का क्या मुस्तकबिल होगा कि ये सर फेंके बैठे हैं कि जो माँ सुबह दोपहर शाम अपने बच्चों का ख्याल करती थी, खाने को पूछती थी, स्कूल छोड़ के आती थी, ये सोचती थी कि मेरे बच्चों का आइंदा आने वाले वक्त में उनकी खुशियाँ देखूंगी, लेकिन कल को ये बच्चे इन खुशियों से महरूम हो चुके हैं। और इनकी आंखों में जो गम है, जो उदासी है, जो आंसू हैं, ये चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि इनके साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। तफसीलात जानते हैं कि इनकी बीवी को क्यों मारा गया, क्यों कत्ल किया गया। उनके शौहर मेरे साथ मौजूद हैं ज़िया, इनसे बात करके जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। पहले तो बहुत ही अफसोस के साथ अल्लाह पाक आपको सब्र दे। बहुत ही दुख का लम्हा है कि आपका शरीके हयात आपसे छिन चुका है। तो ये माजरा क्या था, क्यों कत्ल किया गया आपकी बीवी को? सर कोई माजरा नहीं सी है, कोई दुश्मनी भी नहीं सी है इन्हां नाल। मेरी सक्के मेरे रिश्तेदार हैं। फुफी ज़ाद बेटा सा जी, अगू दा बेटा सी जी अब्दुल रहमान, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਵਾਲਦ ਸੀ ਉਹਦਾ मोहम्मद शराज जी। बाप बेटे ने मिल के मेरी बीवी ਨੂੰ कत्ल किया है। बेटा नीचे से होकर ना सामने जाके उसने डायरेक्टली फायर शुरू कर दिए। डायरेक्ट गोलियां मारना शुरू कर दी। डायरेक्ट गोलियां मारी। ये नहीं शायदीन कोई 15-20 बंदे उधर खड़े थे, वो ऊपर होकर ना थोड़ा सा उसने डायरेक्ट फायर किया। तो मैं तल कलामी हुई थी पहले? कोई सर कोई ऐसा मसला नहीं हुआ था। तो इसके बाद छोटा मामा मेरा आया सर, उसने बताया कि आपकी बीवी को फायर लग गया है। तो मैंने फिर नहीं देखा कि क्लैशन को या क्या चीज़ है। मैं सीधा गया हूँ, अपनी बीवी को मैंने ऐसे वो मैं बता नहीं सकता। अल्लाह पाक सब्र दे आपको। बड़ा ही अफसोस का लम्हा है, और देखने वाले समझ सकते हैं, माओं वाले, बहनों वाले, बेटियों वाले, कि एक औरत के बगैर एक घर की क्या सूरत हाल होती है। उसकी औलाद का कोई मुस्तकबिल नहीं होता, वो किन किन मुश्किलात को देखती है। एक शौहर जिसको एक बहुत बड़ी तसल्ली होती है कि अगर मैं घर से बाहर हूँ और मैं रिज़्क़े हलाल कमाने निकला हूँ और मेरे बच्चे महफूज हैं, वो अपनी माँ के साए तले हैं, और एक माँ अपने बच्चों को बचाने के लिए, परवान चढ़ाने के लिए जी जान का जोर लगा देती है। तो ऐसे बहुत से वाक़यात हमारे इस मुल्क पाकिस्तान में रुनुमा हो चुके हैं। एक और हादसा, और इंतहाई नाखुशगवार हादसा है। ये बच्ची है, मैं इससे बात करके देखता हूँ कि ये बिल्कुल इसकी आंखों में जो आंसू हैं, तो ये माँ के बगैर अब आगे कैसे परवान चढ़ेगी। अल्लाह इसके नेक नसीब करे, अच्छे नसीब करे, बल्कि इन सब के अच्छे नसीब करे कि कामयाब ज़िंदगी गुजारे। बेटा इधर आओ, इधर पास आओ, इधर आओ। इसकी आंखों के जो आंसू हैं ना, मैं बता नहीं सकता कि उसमें कितना एक दर्द है। एक बच्ची का जो प्यार अपनी माँ के साथ होता है, वो आप बखूबी जानते हैं कि मुशाबहत होती है, बेटी माँ की मुशाबहत होती है। तो अब इसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बेटा क्या नाम है? निदा बतूल। क्यों रो रही हो? मम्मा की याद आ रही है। अब उसको माँ की याद आ रही है। अभी छोटी मासूम बच्ची है, तो जो पली बड़ी माँ की गोद में है। कितनी उम्र है बेटा? 12 साल की हो। मामा के साथ कैसे ज़िंदगी गुजरती थी? सुबह मामा उठाती थी स्कूल के लिए? जी, मम्मा स्कूल छोड़ के भी आती थी, लेके भी आती थी। छोड़ के भी आती थी, लेके भी? जी। तो घर में मामा कैसे प्यार करती थी? प्यार करती थी जी। कैसे दिन कैसे गुजरता था मामा के साथ? मम्मा, हम लोग ट्यूशन जाते थे, फिर भी मम्मा को दिल नहीं लगता, फिर हम लोग जल्दी कर वापस आ जाते थे। मामा की याद आ रही है? जी। क्या कहना चाहोगी बेटा, जिन्होंने आपके मामा को मार दिया है, अब वो पुलिस के पास हैं, तो आईजी साहब से जो उनको आपको इंसाफ दिलवाएंगे, आप उनके लिए क्या कहोगी? उनसे क्या क्या कहना चाहती हो आप? मेरी मम्मा
मामा का इंसाफ चाहिए हम सात बहन भाइयों को। यहाँ पर अल्फाज ख़त्म है कि वो जो दरिंदे हैं जिन्होंने बेदर्दी से कानून को अपने हाथ में लिया और इनकी माँ को वल्लाह की जो भी बात थी, हर बात का एक कानूनी रास्ता होता है कि वो कानून को हाथ में लेने के बजाय कानूनी कार्रवाई करवा लेते। तो मुल्क पाकिस्तान के अंदर कानून की बालादस्ती के लिए कानून जगह जगह पे कानूनी इदारे नाफिज किए गए हैं कि आप कानून का सहारा लें और अपने इंसाफ के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करें। उन्होंने कानून हाथ में लिया और इनकी माँ को बेदर्दी से कत्ल किया, गोलियाँ मारियाँ, वो ज़ेरे हिरासत हैं। और इन बच्चों का इनका कहना सिर्फ ये है कि इनको इंसाफ दिला जाए, को पता चले कि किसी बच्चों से माँ का साया छीनने की सज़ा क्या होती है, एक शौहर से उसकी बीवी छीनने की सज़ा क्या होती है। तो मैं इसी उम्मीद के साथ इस प्रोग्राम को यही ख़त्म करता हूँ कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और इंसाफ की रसाई इन तक बासानी पहुँचेगी। और हमारे हुकाम बाला से ख़ास तौर पर दरख्वास्त है कि इनके केस को देखा जाए और इनको इंसाफ दिलाया जाए। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए GNC ग्लोबल के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें।